हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल पर निम्न का PDF जो लगातार चल रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट सेकेंड ऑल ट्रेड, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड और सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड। दोस्तों आपको पूरा जो है क्वेश्चन बताया जा रहा है, इस पे है, तो आप लोग कहीं जाने जरूरत नहीं है, आप लोग जुड़िए। और जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट करेंगे, सर जो उसमें से पढ़ाया गया था काफ़ी उसमें से आ रहा है, एका दुका नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमारे समझ से जो बच्चा नियमित PDF पढ़ रहा है, तकरीबन सभी क्वेश्चन नियमित PDF से आ रहे हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मॉडल दिया है उसमें एक क्वेश्चन कम फंस रहा है, लेकिन टोटल जो नियमित PDF दिया था सब में फंस रहा है। तो आज आप लोग बताऊंगा फिटर फर्स्ट ईयर पार्ट 16 क्या है। फिटर फर्स्ट ईयर पार्ट 16 क्वेश्चन नंबर 416। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन से उपकरण है। बोल रहा है जो हमारा डायल होता है ना, ग्रेजुएशन डायल, उसके पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को जो मैग्नीफाई, क्या बोल रहा है, मैग्नीफाई के लिए कौन सा उपकरण है। डायल वर्नियर कैलिपर। तो हमारा ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को डायल वर्नियर कैलिपर उपकरण जो है उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, डायल वर्नियर कैलिपर। तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर राइट, सी। क्वेश्चन नंबर 417। उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या होती है। मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डिवीजन इन द BIS सिस्टम। मतलब जो BIS प्रणाली और सिस्टम है उसमें आधारभूत संख्या कितनी होती है, 25, 15, 20, 26, 9, क्या होती है, 25, 25। जो हमारी BIS प्रणाली उपलब्ध है उसमें जो आधारभूत संख्या क्या होती है, क्या है, 25 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पक्का आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 418। कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स आर अवेलेबल। मतलब जो है आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध है, कितने उपलब्ध हैं, 18 ग्रेड, 25 ग्रेड, 15 ग्रेड, 12 ग्रेड, नहीं 18 ग्रेड। 18 ग्रेड के आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, पूछते हैं कि आपके पास कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं, तो 18 टॉलरेंस ग्रेड है। कितने हैं, 18, 18। आंसर राइट, ए। क्वेश्चन नंबर 419। भागों के अमापों में डैश को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भाग है उसके अमापों में क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, तुलना करने के लिए कौन सा परिशुद्धता उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं। कौन सा उपकरण है जिसको हम परिशुद्धता उपकरण का उपयोग करते हैं भाग के अमापों को ज्ञात करने की तुलना करने के लिए। दोस्तों कौन सा है, माइक्रोमीटर है। आंसर क्या होगा, ए, माइक्रोमीटर से हम लोग भागों के अमापों में जो है उसको ज्ञात करने की तुलना करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 420, 420। लीवर वर्क की डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। बोल रहा है कि जो लीवर वर्क का डायल टेस्ट होता है उसमें कौन सी जो है इंडिकेटर की कौन सी जो है मैकेनिज्म काम आती है। जो लीवर वर्क का डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है ना, जो तो टेस्टिंग इंडिकेटर होता है डायल टेस्ट में, उसमें कौन सी मतलब किस तरीका या मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं, कौन सा जो है मैकेनिज्म उसमें काम आती है। लीवर और स्क्रोल, लीवर वर्क डायल टेस्ट इंडिकेटर में लीवर और स्क्रोल मैकेनिज्म काम आती है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, लीवर एंड स्क्रोल मैकेनिज्म काम आती है। 421। थोक मतलब थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर
प्रयुक्त होता है। विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन द मास प्रोडक्शन। जो मैं थोक बोलते हैं ना कि थोक ग्राहक है, थोक उत्पादन है, थोक बिक्री है, तो बोल रहा है कि थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? कौन सा है? कौन सा कंपैरेटर है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर है वो थोक उत्पादन में प्रयुक्त होता है। ध्यान देना, कहीं थोक पूछता है, थोक में कौन होता है कंपैरेटर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर इस्तेमाल होता है या प्रयुक्त होता है। आंसर राइट सी। 422 क्वेश्चन नंबर, भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन कौन सा गेज का उपयोग करते हैं? बोल रहा है भाग है। विच गेज यूज्ड टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। मतलब कोई सामान है उसके अंदर अंतर की चूड़ियों को नापने के लिए कौन कौन से गेज का उपयोग करते हैं? थ्रेड गेज, टेपर गेज, थ्रेड प्लग, कैलिपर गेज। तो दोस्तों टेपर रिंग गेज। कौन सा? क्या बोल रहा है? विच गेज यूज्ड ऑफ द चेक इंटरनल, मतलब अंदर की थ्रेड, अंदर की चूड़ियां, जो अंदर की चूड़ियां होती देखिए बनाता ना, एक जैसे मतलब पाइप रिंच है ना, पाइप रिंच, तो उसमें अंदर चूड़ी होती है, तो उसको बोला है कि उसके नापने के लिए हम लोग कौन से गेज का उपयोग करते हैं? तो टेपर रिंग गेज का उपयोग करते हैं। इंटरनल जो थ्रेड को नापने के लिए हम लोग जो अंतर की चूड़ियों को, क्या बोला, अंदर की चूड़ियों को नापने के लिए हम लोग टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं या वही उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, टेपर रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 423, कौन सा चरम सकृत अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है? बोला कौन सा वो चरण है या कौन सा चरण है सुकृत अमाप है जिसके मतलब भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है? वो कौन चरण है, कौन सा अमाप है? दोस्तों नॉमिनल अमाप। कौन सा? नॉमिनल अमाप में वह नॉमिनल चरण है। कौन सा है? नॉमिनल चरण सुकृत अमाप है जिसके अंदर भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो कौन सा अमाप है वो नॉमिनल साइज है, नॉमिनल साइज। ध्यान देना, पूछता है कि कौन सा चरम स्वीकृत अमाप है, तो नॉमिनल साइज है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की मतलब आकांक्षा रखी जाती है। आंसर राइट सी, नॉमिनल साइज। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप को क्या कहता है? जैसे कोई सामान का उत्पादन हो गया है ना, मतलब बन गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाई एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर रीच द मैन्युफैक्चरेड। मतलब उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चर हो गया है, उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक जो अमाप को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? कोई सामान बोल्ट बन गया, चाहे आपका कोई स्पैनर बन गया, कुछ ही बन गया आपका, चाहे रिंग गेज बन गया, तो ये बोल रहा है कि उत्पादन के बाद जो वास्तविक सही है मतलब अमाप को क्या कहा जाता है? मिनिमम साइज क्या आता है? मिनिमम अमाप या न्यूनतम होता है ना कि मैक्सिमम मिनिमम, बोलते हैं ना कि मैक्सिमम ज्यादा मिनिमम कम, तो मतलब मिनिमम साइज, तो मिनिमम अमाप कहा जाता है, मतलब न्यूनतम साइज कही जाती है। आंसर क्या होगा? डी, मिनिमम साइज। 425, आरेख में बीमा डायरेक्शन को 25 प्लस माइनस 0.02 mm कहा जाता है? टॉलरेंस क्या होगा? ये बोल रहा है जो आरेख में डायरेक्शन है उसको 25 प्लस माइनस 0.02 mm जो कहा जाता है, तो उसका टॉलरेंस क्या होगा? उसका टॉलरेंस होगा माइनस 0.02 mm होगा दोस्तों। क्या होगा? माइनस 0.02 mm होगा उसका टॉलरेंस। किसका? 25 प्लस माइनस 0.02 mm का टॉलरेंस क्या होगा? माइनस 0.02 mm। राइट आंसर बी। 26 नंबर 426, खरोचते समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? अब बोल रहा है कि जब आप स्क्रैपिंग करते हैं, क्या बोलते हैं? खरोचते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट विद द स्क्रैपिंग। मतलब जब खरोचते हैं तो खरोचते समय आप जो उभरा भाग स्थान होता है उसको कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आप किसी पर काम किया है, प्लेट पर काम किया है, किसी जाप पर काम किया है,
तो उसको मतलब खरोच रहे हैं, तो उस समय आप जो उसका उभरा हुआ स्थान है उसको कैसे पहचानेंगे? मतलब कॉपर सल्फेट, कैसे पहचानेंगे? कॉपर सल्फेट से उसको लोग पहचान करेंगे। कॉपर सल्फेट उसे पोत देंगे प्लेट ऊपर, है ना, तो उसे हम पहचान लेंगे। क्या पहचानेंगे? कॉपर सल्फेट। दोस्तों जब हम उस पर क्या करेंगे, जो हमारा जाब होगा कुछ होगा, उस पर हम कॉपर सल्फेट अगर लगा देंगे तो उससे हमको पता लग जाएगा, उभरे हुए स्थान को हम पहचान लेंगे। किसके द्वारा? कॉपर सल्फेट द्वारा। आप खरोचते समय जब आपको उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? तो कॉपर सल्फेट द्वारा हम लोग पहचानते हैं। कॉपर सल्फेट उसमें लगा देंगे तो उसे पता चल जाएगा कहाँ उभरा है कहाँ खुदरा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, कॉपर सल्फेट द्वारा। 4 to 7, What is the smaller of the two limits of the size? बोला आकार की दो सीमाओं में कौन सा छोटा है? आकार की दो सीमाएं में से कौन छोटा है? एक्चुअल, मैक्सिमम, मिनिमम, लिमिट साइज। दोस्तों आकार की दो सीमाओं में जो एक्चुअल साइज है वह छोटा है। क्या है? एक्चुअल साइज, वास्तविक आकार, तो वह छोटा हो। कौन सा छोटा है? तो एक्चुअल साइज छोटा होता है। आकार की दो सीमाओं में एक्चुअल साइज छोटा है। आंसर क्या होगा? ए, एक्चुअल साइज, वास्तविक आकार। दोस्तों बोल रहा है 4 to 8, यक्स के रूप में चिन्हित खराद विनिर्देश का क्या नाम क्या है? अब बोल रहा है जो खराद मशीन हमारी है, लेथ मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं लेथ मशीन, और गांव में बोलते हैं खराद मशीन। तो इसका नाम क्या है? लेथ मशीन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्ड एक्स? बोल रहा है कि यक्स के रूप में दिया है, यह क्या चीज है? इसका नाम क्या है? बेड की लंबाई नहीं दोस्तों, बेड की लंबाई पूरी जो है यहां से यहां होती है टोटल। बोला है खास सेंटर की हाइट, गलत, ऊंचा नहीं है। केंद्र की बीच की लंबाई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यह है केंद्र, लेंथ बिटवीन सेंटर, मतलब जो केंद्र की बीच की लंबाई है। क्या है? ये जो जितना आपका जो लेंथ है बिटवीन सेंटर, उनकी लंबाई हो रहा है। जैसे यहाँ से चक आपका देखिए चक है, यहाँ से जो इसका ये जो क्या बोलते हैं, जो लगाते हैं हम लोग ऐसे फंसाते हैं जाब को, ये है ना टेल। क्या है? हेड और टेल। तो हेड जो यहाँ हो गया जहां पर चक लगा है, देखिए चक ना है, और टेल क्या है? पूंछ इधर हो गया है। तो इसके बीच की दूरी दिखाया है। ये बोला है कि केंद्र के बीच की लंबाई है। क्या है? केंद्र के बीच की लंबाई है। आंसर क्या होगा? लेंथ बिटवीन सेंटर। आंसर राइट सी, केंद्र के बीच की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 429, खराद जो है कैरिज में यक्स अंकित भाग का नाम। बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्च यक्स इन द लेथ कैरिज। अब बोल रहा है दोस्तों जो ये दिया है लेथ मशीन के ऊपर, इसका नाम क्या है? टूल पोस्ट। दोस्तों देखिए टूल पोस्ट ये है, ये क्या है? ये टूल पोस्ट आपका है, ये टूल पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका जो टॉप स्लाइड क्या है? ये टॉप, देखिए ये टॉप स्लाइड है, देख रहे हो नहीं? ये टॉप स्लाइड है, यहाँ साइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है इधर देखिए, ये देखिए इसके लीवर देखिए, है ना, देखिए लीवर है, देख रहे हैं लीवर, ये लीवर है। ये क्या है? ये लीवर है। तो इसका जो पूछ रहा है, जो निशान दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। जब यहाँ से घुमाते हैं हम लोग इसको हाथ पकड़ के, तो साइड होता है। क्या होता है? ये टॉप पोस्ट पर साइड होता है। किस पे? टॉप स्लाइड, टॉप पर साइड होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्रॉस स्लाइड। इसका नाम क्या है? क्रॉस स्लाइड। क्योंकि घुमाते हैं जब इसको हम लोग हैंडल से, तो ये क्या है? क्रॉस, मतलब कि आगे पीछे घुस सकता है, इसको बोलते हैं, मतलब साइड होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 430, दोस्तों आज हमारे पार्ट जो है 16 का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग को मेरी गुजारिश पढ़िए आप लोग, क्योंकि निम्मी का पीडीएफ चल रहा है, ये फर्स्ट का है फिटर। तो दिया है कि खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक को मेरिट क्या है? मतलब जो 3 चक वाला होता है उसका मेरिट क्या होता है? काम आसानी से किया जा सकता है, रन आउट को सुधार नहीं सकता है। जो मशीन चलती है रन आउट बोलते हैं, उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। क्यों? इसमें अब अगर हम एक कसेंगे 3 जबड़े वाले में चक को, तो तीनों फिक्स होता है। क्या होता है? तीनों हिलता है।
मतलब इसको आपको सेंटर नहीं फिट करना है आपको है, लेकिन जो फोरजा होता है, फोरजा में आपको हम चारों को सेट करेंगे। जो फोरजा होता है चक, उसमें हम चारों जो जबड़े जो है चार जबड़ों को फिट करेंगे। लेकिन जो थ्रीजा होता है इसमें हम एक जबड़े को टाइट करेंगे तो तीनों टाइट होगा, एक को ढीला करेंगे तो तीनों ढीला होगा। ये फायदा, यही मतलब इसकी जो है मतलब खासियत है फोरजा थ्रीजा। मतलब थ्रीजा में जो है आप जो है जो जाब पकड़ते हैं उसमें अगर आप एक अगर उसके जा को टाइट करेंगे तो तीनों जा आपका टाइट होगा। ये थ्रीजा वाले में है, तीन जबड़े वाले में। लेकिन जो चार जबड़ा होता है उसमें आपको चारों को टाइट करना पड़ेगा और चारों को ढीला करना पड़ेगा, तब आपका जाब जो सेट होगा। लेकिन थ्री वाले में नहीं। तो ये बोल रहा है कि खराद मशीन में तीन जबड़े वाले चक को मेरिट क्या है, तो जो इसके रन आउट को मतलब रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब रन आउट को हम सुधार नहीं सकते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर बी होगा, रन आउट को हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। अब फोरजा में सुधार सकते हैं, जो हमारा फोरजा चक होता है उसमें रन आउट सुधार सकते हैं, लेकिन थ्रीजा में हम लोग इसको नहीं सुधार सकते हैं। आंसर क्या होगा बी। तो दोस्तों आप लोग गुजारिश है कि चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बताएं और लगातार हमारे चैनल पर यूट्यूब पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ड्राइंग, इम्प्लॉयबिलिटी इसकी लगातार चल रही है, एकदम झकास क्लास चल रही है। सिर्फ हिंदी में कम टाइम में पढ़िए, आप लोग पास होना है तो कम टाइम में बढ़िया नंबर एकदम निकलेगा पीडीएफ, पास होने की गारंटी हम देते हैं आपको। लेकिन पढ़ेंगे तब पूरा क्वेश्चन निम्न से आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।